बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फिजिक्स क्लास 10 यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हमारे पास इस यूनिट का लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है 12.4, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में सीखने के लिए हमारे पास नया क्या कुछ है, क्या चीजें हम नई सीखने जा रहे हैं। तो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये तो हम पढ़ चुके हैं कि रोशनी की शुआ, रे ऑफ लाइट, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने रास्ते से हट जाएगी। इसी तरह जब रोशनी की शुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा लाइट सोर्स है, इसमें से रोशनी की रे निकली शीशे में से और एयर की तरफ मूव की। जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए आगे टकराएगी 90 के एंगल बनाते हुए बाउंड्री से, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि सीधी चली जाएगी, सीधी की सीधी मूव कर जाएगी और इस दौरान कोई एंगल नहीं बनेगा, जस्ट स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अगर यही इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाते हुए बाउंड्री से टकराएगी तो अब के बाद डायरेक्शन चेंज होगी और ये रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, जैसे एयर है ग्लास के हवाले से, उसमें एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थोड़ा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि इंसिडेंस एंगल बन रहा है ग्लास में, शीशे में, और रिफ्लेक्टेड बन रहा है एयर में। इसी तरह अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो यकीनन उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मुतलका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो और बढ़ जाएगा। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और बढ़ाते जाएं तो यकीनन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्ट होने की बजाय जो रे है बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। जब ये बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू हो गई तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? अब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तो तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए, तो अब रे ने 90 से भी ज्यादा रिफ्रैक्ट होना है। तो जब वो 90 से भी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी तो दर हकीकत वो रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, बल्कि क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से तो रोशनी की शुआ बजाय इसके कि रिफ्लेक्ट होके बाहर जाए, वो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी और उन्हीं कवानीन के मुताबिक होगी जो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अमल जिसमें रोशनी की शुआ बाहर नहीं जा रही, वापस आ रही है, इसे हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection. जब रोशनी की शुआ इस तरह से जाके बाउंड्री से टकराए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए तो वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट बैक होगी और इस अमल को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होगा कब, कौन सी कंडीशन है जिनके तहत होगा? तो ये दो कंडीशन है। नंबर 1, द लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रोशनी की शुआ जब डेंसर से रेयर में, ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले में जाएगी, यानी ग्लास से हवा में या फिर पानी से, वाटर से एयर में, तो तब ये वाला अमल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। सेकंड क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल
पॉसिबल होगा। तो ये अपने कंडीशंस भी याद करनी है। इसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कि जब रोशनी की शुआ एयर से ग्लास में मूव करेगी तो अपने असल रास्ते से हटेगी, और जब ये इस तरह से लाइट रे मूव करे रेयर से डेंसर एयर से ग्लास में वाटर में, तो हमने पढ़ा कि फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। इसके रिवर्स जब रोशनी की शुआ डेंसर से रेयर में जाती है, यानी पानी से ग्लास से हवा में जाती है, तो तब इसी फार्मूले को रिवर्स करके इस्तेमाल करते हैं, तब ये फार्मूला बन जाता है n इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। यानी जब हवा से शीशे में तो n बराबर है साइन आई ओवर साइन आर, जब शीशे से हवा में तो n बराबर है साइन आर ओवर साइन आई। इसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। पानी के लिए क्रिटिकल एंगल की कीमत मालूम करें। रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90, रिफ्रैक्टिव एंगल है 90, तो हमने नोट किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाटर का कितना है 1.33, सी मालूम करना है, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल हो गई तब जब पानी से हवा में जा रही हैं, तो क्रिटिकल एंगल के लिए n की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हमने लिख ली। ये हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो। तो r को 90 पुट कर देंगे अब अपने पास से, c जो है वो लिखा जाएगा i की जगह पे। इसे हम हल करते हैं तो साइन c जो है दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और साइन 90 रह गया। साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर पे आप हल कर लें 1 है, ये 1.33 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये साइन है इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 48.76 और इसे आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 48.8 डिग्री। तो ये क्या है, क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी बाज़ आ जाता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर। आज के लेसन में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा। अजीज तलबा, इनकी डेफिनेशंस आप याद करेंगे समरी में। समरी में ये देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ये दी हुई है। फिर जहां पे ये खत्म हो रही है वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद ये एग्जांपल 12.4, ये डेफिनेशन और एग्जांपल तो लाजमी करेंगे। अगर आप कर सकें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन लॉन्ग में भी कर लें। लॉन्ग में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उसकी डिफाइन लिख दें, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें और ये फर्स्ट लाइन लिखें कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम एंटर इनटू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये वाली डायग्राम बना दें। एक लाइन लिखने के बाद ये वाली डायग्राम बना दें। इसके बाद लिखें इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीज। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ the angle of incidence, the angle of refraction becomes 90. The angle of incidence that causes the refracted ray in rare medium to bend through 90 is called critical angle. ये लिखने के बाद आप ये वाली डायग्राम बना दें नंबर 2 पे। थर्ड क्या है, अपने पास से भी आप लिख सकते हैं when the angle of incidence becomes larger than the critical angle, the entire light is reflected back into the denser medium and this phenomena is known as total internal reflection. और ये वाली थर्ड वाली डायग्राम बना देंगे। तो शॉर्ट में डेफिनेशन कर लीजिएगा, अगर लॉन्ग में कर सकते हो तो लॉन्ग में कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आज का लेसन आपके पास इतना ही था, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।